बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। अनीता बहन को अनीति बिल्कुल पसंद नहीं। अनीता बहन को अनीति पसंद नहीं। अफसर हो या नेता, जो भी अनीति पर चलते हैं, अनीता बहन उनको फूटी आंख पसंद नहीं करती। यही वजह है कि यूडीएच मंत्री खर्रा जी की अजमेर यात्रा पर बहन जी बिफर गई। बिफरना स्वाभाविक था। अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त भरत जी उनकी सुन जो नहीं रहे थे। अनीता बहन जी द्वारा अपनी पार्टी के राज में मंत्री जी के सामने ही एक अधिकारी पर खुलेआम भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाना और अधिकारी को अपशब्द बोलना तथा अधिकारी को जनता द्वारा और खुद पीटने का वक्तव्य देना राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी नाराजगी का मामला किसी सीज किए गए गैस गोदाम से जुड़ा था। गैस गोदाम यद्यपि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, मगर इससे क्या, अजमेर उत्तर दक्षिण क्या होता है। उत्तर के विधायक विदेश गए हुए हैं और ऐसे में बहन जी का दायित्व बनता है कि वह उनके क्षेत्र में भी कोई शिकायत ना आने दें। खर्रा जी के सामने बहन जी ने प्राधिकरण की पखिया उधेड़ दी, उपायुक्त को महाभ्रष्टाचारी घोषित कर दिया, उनको पीटे जाने की मंशा तक बता दी। अच्छा हुआ जो ईमानदार आयुक्त नित्या जी को कोई उपाधि नहीं दी। लगे हाथ उन्होंने अजमेर भाजपा के अध्यक्ष रमेश सोनी को भी तांबे का बता दिया। उन पर भी एक तरफा चलने का आरोप लगा दिया। यह आरोप कोई गलत भी नहीं है, वो क्योंकि बहन जी को जानकारी दिए बिना अजमेर उत्तर के ही 4 पदाधिकारियों जो पार्षद भी हैं को साथ लेकर खर्रा जी से मिलने पहुंच गए थे। मित्रों, अजमेर की पूरी भाजपा ही एक तरफा चल रही है, फुल थ्रू वन वे ट्रैफिक, या तो माननीय देवनानी जी की तरफ या अनीता बहन जी की तरफ। दो पार्टों के बीच में साबित बचाना कोई। रमेश सोनी यूँ सही मायने में तो अपनी श्रीमती जी के ही आदमी हैं, मगर सियासती दुनिया में वे देवनानी जी के ही माने जाते हैं। उसी तरह जैसे बहुत से नेता सियासती रूप से अनीता बहन जी के माने जाते हैं। इन दोनों उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के नेताओं के बीच पिछले लंबे समय से अजमेर भाजपा का पैच फंसा हुआ है। अजमेर का कौन सा नेता या कार्यकर्ता किसका आदमी है, शहर जानता है। यहाँ बता दूं कि दोनों ही नेताओं के आदमी गाए बगाए अपनी आस्था बदलकर एक दूसरे खेमे में नतमस्तक हो जाते हैं। पिछले दिनों आस्था का यह बदलाव सुनामी बनकर सामने आया। यहाँ के आदमी वहाँ के आदमी यहाँ कूद फांद करते नजर आए। गहलोत साहब अपनी टीम के साथ नए सिरे से शक्ति संचित कर रहे हैं। एक तरफ से विश्वास खो चुके हैं, दूसरी तरफ से विश्वास हासिल नहीं हो पा रहा। भाजपा से निष्कासित नेताओं के साथ सानिध्य बढ़ाकर दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम का इस्तेमाल करके अब तीसरे मोर्चे का गठन कर रहे हैं। खैर, बात तो चल रही थी कि बहन जी के गुस्से की। गुस्सा जो मंत्री खर्रा जी के आगे निकला, प्राधिकरण के उपायुक्त पर निकला। गुस्सा कारगर रहा। शीश गोदाम शीश मुक्त हो गया। उपायुक्त महोदय की जिम्मेदारी बदल गई। वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह। मित्रों, अगर बहन जी केवल गैस एजेंसी के मालिक की पैरवी करने की जगह सभी सीज किए प्रतिष्ठानों की पैरवी कर उन्हें सीज मुक्त करवाने या 7 वंडर को भी सीज किए जाने की पैरवी करती तो वे छा जाती। सीज करते वक्त एक ड्राइविंग स्कूल के मालिक ने भी चीख कर भरत जी को अपने दस्तावेज दिखाकर सीज की कार्रवाई को गलत बताया था, पर कुछ भी सुने बिना प्रतिष्ठान को सीज कर दिया गया था। उसके दस्तावेज भी बहन जी देख लेती और उसको भी राहत दिलवा देती तो बेहतर होता। वैसे बता दूं, सीज किए प्रतिष्ठान मात्र औपचारिकता ही सिद्ध किए हुए हैं। इन पर प्रशासन की तरफ से कोई कारिंदा नियुक्त नहीं जो इन शीर्ष प्रतिष्ठानों पर नज़र रख सके। इन प्रतिष्ठानों में कहीं कोई गतिविधियां तो संचालित नहीं हो रही। मैं बता दूं, सभी गार्डन रेस्टोरेंट में चोर दरवाजों से गतिविधियां जारी हैं। तभी तो सीज नर्सरी सहित सबके गार्डन हरे भरे हैं। और तो और एक शराब की कैबिन जिसे भी सीज किया गया था, उसे कल देर रात सील तोड़कर सामान बाहर निकालकर 2 बड़ी क्रेनों के जरिए इस विशालकाय कैबिन को भी वहाँ से हटा दिया गया। ये सारा नज़ारा अभय कमांड सेंटर के कैमरों में स्पष्ट देखा जा सकता है। बहन जी को चाहिए कि बाबू जी की कार्यशैली का अनुसरण करते हुए अपने चश्मे का लेंस थोड़ा वाइड कर लें ताकि विजन व्यापक हो जाए। आज इतना ही, धन्यवाद।